के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री सेट नंबर 2। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है मौर्य काल, बी में गुप्त काल, सी में मुगल काल, डी में अंग्रेजों का काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 4, बी में 5, सी में 3, डी में 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए में है बिंदुसार, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में अशोक, डी में महेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है नव गॉथिक, बी में इंडो सारासेनिक, सी में नव शास्त्रीय, डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नव गॉथिक। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1910, बी में 1911, सी में 1912, डी में 1913। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए में है 1753, बी में 1853, सी में 1885, डी में 1953। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? ऑप्शन ए में है 1910, बी में 1912, सी में 1915, डी में 1923। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? 1915 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए में है 1920, बी में है 1923, सी में 1930, डी में है 1933। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में है मदन मोहन मालवीय, बी में गोपाल कृष्ण,
गोखले, सी में लाला लाजपत राय, डी में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए में स्वदेशी आंदोलन, बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में असहयोग आंदोलन, डी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 1905, बी में 1912, सी में 1917, डी में है 1925। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1928, बी में 1931, सी में 1935, डी में 1938। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन कब भारत आया? ऑप्शन ए में 1920, बी में 1924, सी में 1928, डी में 1932। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? ऑप्शन ए में है माधो स्वरूप वत्स, बी में दयाराम साहनी, सी में विलियम जोन्स, डी में राखल दास बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो की उत्खनन की किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में लोहा, डी में तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? लोहा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में कनिंघम, बी में फलिट, सी में डीसी सरकार, डी में विलियम जोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में सिंधु, बी में ब्यास, सी में सतलज, डी में रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन ए में 1961 ईस्वी पूर्व, बी में 280 ईस्वी पूर्व, सी में 285 ईस्वी पूर्व, डी में 290 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 में।